और तीन सबसे बड़े धर्मों के बीच एक बेहद अहम और मजबूत पुल का काम करते हैं, इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म। जी, और हम बात कर रहे हैं पैगंबर हजरत इब्राहिम की। हाँ, तो आज के इस गहन चर्चा के लिए हमने काफी रिसर्च की है, ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक संदर्भों और काफी सारे इस्लामिक साहित्यों का अध्ययन किया है। और हमारा मकसद भी बहुत साफ है यहाँ। एकदम। हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हजरत इब्राहिम का उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उन्होंने किन किन असाधारण मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परीक्षाओं का सामना किया, बिल्कुल। और आखिर क्यों उन्हें इस्लाम में खलीलुल्लाह यानी ईश्वर का मित्र और नबियों का पिता कहा जाता है। देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल एक प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा नहीं है। हाँ, सही कहा। अगर हम साहित्यों का गहराई से विश्लेषण करें तो हजरत इब्राहिम का जीवन अंधविश्वास और उस समय के स्थापित सामाजिक ढांचों के खिलाफ तर्क और आलोचनात्मक सोच की एक मिसाल पेश करता है। मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत। बिल्कुल। ये एक ऐसे अकेले इंसान की कहानी है जिसने बिना किसी सैन्य बल या राजनीतिक सत्ता के केवल अपने तर्कों के दम पर एक पूरे समाज को चुनौती दी। और आज के आधुनिक दौर में भी जहां इतनी वैचारिक भ्रांतियां हैं, उनकी वो सत्य को खोजने की जिद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जाहिर सी बात है। और इसी सत्य की खोज की शुरुआत होती है प्राचीन मेसोपोटामिया से, यानी जो आज का इराक है, उसके शहर उर से। जी, और या जिसे हम बेबीलोन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उर उस समय बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। और दिलचस्प बात यह है कि इब्राहिम का जन्म न केवल इस समाज में हुआ, बल्कि उनके पिता, जिन्हें आजर कहा जाता है, हाँ आजर, वो खुद शहर के एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे, पुजारियों के वर्ग से ताल्लुक रखते थे। मतलब जिस व्यवस्था के खिलाफ उन्हें खड़ा होना था, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उनके अपने घर में ही थीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वो एक ऐसी व्यवस्था के केंद्र में पल बढ़ रहे थे जहां मूर्तियां बनाना केवल आस्था का विषय नहीं था। हाँ, वो अर्थव्यवस्था थी। बिल्कुल, वो उस शहर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। लेकिन बचपन से ही इब्राहिम की जो मानसिकता थी, वो चीजों को बस मान लेने वाली नहीं थी। वो सवाल पूछते थे। हाँ, साहित्यों में जिक्र आता है कि एक बार उन्होंने मर्दुख नामक एक मूर्ति को देखकर तंज कसा था। अरे हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि इस बेजान मूर्ति के कान इंसानों से भी बड़े हैं, फिर भी ये कुछ सुन नहीं सकती। ये तो काफी तीखा तंज था। और जब उन्हें बाजार में मूर्तियां बेचने के लिए भेजा जाता ना, तो वे ग्राहकों से सीधे पूछते थे कि तुम ऐसी चीज पर अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो जो ना तुम्हारा कोई फायदा कर सकती है और ना नुकसान। मतलब वो बचपन से ही उस समाज की सामूहिक चेतना पर एक मनोवैज्ञानिक प्रहार कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन उनकी ये आलोचनात्मक सोच केवल मूर्तियों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने प्रकृति का भी काफी गहरा दार्शनिक विश्लेषण किया था। हाँ, ब्रह्मांड का। बिल्कुल, बिना किसी दूरबीन या आधुनिक विज्ञान के। साहित्यों के अनुसार उन्होंने आसमान में तारों को देखा और सोचा कि शायद ये ईश्वर हैं। लेकिन जब सुबह हुई और तारे छिप गए, तो उन्होंने कहा कि जो चीजें डूब जाती हैं वो ईश्वर नहीं हो सकती। सही तर्क है। फिर उन्होंने चांद को देखा, चांद भी अस्त हो गया। अंत में एक विशाल और तेज चमकते सूरज को देखा, लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। देखिए, इस घटना के पीछे का जो दर्शन है ना, वो बहुत ही विशाल है। उस युग में सूरज, चांद और तारों को शाब्दिक अर्थों में देवता माना जाता था। लोग डरते थे उनसे। बिल्कुल। इब्राहिम का यह निष्कर्ष निकालना कि जो प्राकृतिक पिंड खुद एक नियम से बंधे हुए हैं, जिनका उदय और अस्त होना किसी और के नियंत्रण में है, वे रचयिता नहीं हो सकते। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। एकदम। उन्होंने ये स्थापित किया कि ईश्वर वो है जिसने इन सबको बनाया है, जो किसी भौतिक नियम या समय के चक्र में बंधा हुआ नहीं है। प्रकृति की पूजा से हटकर रचयिता की इबादत। जी, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। और यही वैचारिक कदम आगे चलकर एक सीधी बगावत में बदल गया। साहित्यों में एक बहुत ही रोचक किस्सा है। मंदिर वाला? हाँ, शहर में एक बड़ा वार्षिक त्योहार था और सभी लोग जश्न मनाने शहर से बाहर गए हुए थे। मंदिर बिल्कुल खाली था। तो इब्राहिम ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और मंदिर की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही चतुर दांव खेला यहाँ। उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। बिल्कुल, उसे सुरक्षित छोड़ दिया और कुल्हाड़ी ले जाकर उसी बड़ी मूर्ति के कंधे पर रख दी। अब आप सोचिए, जब शहर के लोग वापस लौटे होंगे और ये दिखा होगा, हाहाकार मच गया होगा। एकदम।
और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये काम इब्राहिम का ही है, क्योंकि वही हमेशा इन मूर्तियों की आलोचना करते थे। और जब लोगों ने उन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया तो इब्राहिम का जवाब बहुत ही मनोवैज्ञानिक था। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सीधे अपराध स्वीकार करने के बजाय कहा, मुझसे क्यों पूछते हो, इस बड़ी मूर्ति से ही पूछ लो, कुल्हाड़ी तो उसी के कंधे पर है। अरे वाह! अब ये सुनकर पूरी भीड़ और जो पुजारी वर्ग था वो एक अजीब सी शर्मिंदगी और असमंजस में पड़ गया। जाहिर है उन्हें खुद अपने मुंह से मानना पड़ा होगा कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। बिल्कुल, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो एक तरह से लोगों को उन्हीं के तर्कों के जाल में फंसाने वाली बात हुई। बिना कोई लंबा भाषण दिए उन्होंने मान्यताओं का खोखलापन दिखा दिया। सही कहा, और यही इब्राहिम का असली मकसद था। उन्होंने तुरंत पलटकर पूछा कि फिर तुम ऐसी बेबस चीजों की इबादत क्यों करते हो जो अपना बचाव खुद नहीं कर सकती? जो खुद को नहीं बचा सकती वो विपत्ति में तुम्हारी रक्षा क्या करेंगी? जी, ये केवल तोड़-फोड़ नहीं थी, ये समाज की सोई हुई चेतना को झकझोरने का प्रयास था। वो चाहते थे कि लोग अपनी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करें। लेकिन सत्ता और धर्म के ठेकेदारों को ये आईना बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। बेबीलोन का राजा नमरूद, जो खुद को ईश्वर मानता था, उसने इब्राहिम को मौत की सजा सुनाई। और सजा भी कोई साधारण नहीं थी। हाँ, सजा का स्वरूप इतना भयानक रखा गया ताकि समाज में खौफ पैदा हो। एक विशाल मैदान में कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं और एक इतनी भयंकर आग जलाई गई जिसकी लपटें आसमान छू रही थीं। इतिहासकार बताते हैं कि आग की गर्मी इतनी तेज थी कि कोई करीब जा ही नहीं सकता था। इसीलिए उन्हें आग में फेंकने के लिए एक गुलेल या कह लें एक बड़ी मशीन का निर्माण किया गया। और इस घटना में हमें तवक्कुल यानी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। जी, इस्लामी विचारधारा के अनुसार जब इब्राहिम को हवा में उछाला गया और वो धधकती आग की तरफ गिर रहे थे, तब फरिश्ते जिब्रील उनके पास आए मदद के लिए। हाँ, उन्होंने पूछा कि क्या आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है? उफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। बिल्कुल, ये वो क्षण था जहां उनकी परीक्षा पूरी हो जाती है। इसके बाद एक चमत्कार होता है। अल्लाह ने आग को आदेश दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और शांतिदायक हो जा। मतलब आग ने अपनी जलाने की फितरत ही बदल दी? जी, उसने सिर्फ उन जंजीरों को जलाया जिनसे इब्राहिम बंधे थे। और जब आग बुझी तो भीड़ ये देखकर सन्न रह गई होगी कि इब्राहिम उस आग के बीच से ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे किसी बगीचे में टहल कर आ रहे हो। उन पर खरोच तक नहीं थी, कपड़ों पर धुएं का निशान तक नहीं था। इस चमत्कार ने नमरूद की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, हिला दिया। उसे लगा कि लोग अब इब्राहिम के ईश्वर को मानने लगेंगे, तो उसने इब्राहिम को एक खुली बहस के लिए अपने दरबार में बुलाया। और वो बहस सत्ता के अहंकार और आध्यात्मिक सत्य के टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। एकदम सही। नमरूद ने चुनौती दी कि तुम्हारा ईश्वर ऐसा क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता? इब्राहिम ने शांति से कहा कि मेरा ईश्वर जीवन देता है और मृत्यु देता है। अब नमरूद का तर्क यहाँ बहुत ही सतही था। उसने क्या किया? उसने अहंकार में जेल से 2 कैदियों को बुलवाया, एक को वहीं मार दिया और दूसरे को आजाद कर दिया, और गर्व से बोला कि देखो, मैं भी जीवन और मृत्यु का मालिक हूँ। लेकिन ये तो बस एक राजा की क्षमादान या दंड देने की शक्ति का प्रदर्शन था। वो ब्रह्मांडीय अर्थ को नहीं समझ रहा था। बिल्कुल नहीं समझ रहा था। तो फिर इब्राहिम ने इस बेतुके तर्क का क्या जवाब दिया? इब्राहिम ने इस तर्क में उलझने के बजाय बहस की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, मेरा ईश्वर सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुम ईश्वर हो तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही तगड़ा तर्क था। नमरूद पूरी तरह निरुत्तर हो गया। वो समझ गया कि सत्ता का डर दिखाकर लोगों को मारा तो जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के नियमों को नहीं बदला जा सकता। शांति और तर्क की हमेशा जीत होती है, लेकिन इस जीत के बाद भी उस समाज ने इब्राहिम को स्वीकार नहीं किया ना? दुर्भाग्य से नहीं। उन्हें अपना घर, अपना शहर छोड़ना पड़ा। निर्वासन की एक लंबी यात्रा शुरू हुई, फिलिस्तीन, सीरिया और मिस्र तक। और इस लंबी यात्रा का उनके शरीर पर बहुत असर पड़ा। दस्तावेजों में एक रोचक मानवीय तथ्य मिलता है कि हजरत इब्राहिम इतिहास के पहले ऐसे इंसान थे जिनके बाल सफेद हुए थे। जी, ये साहित्य में उल्लेखित है। उम्र बीतती जा रही थी और उनके जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। लगभग 86 साल की उम्र तक इंतजार करने के बाद अंततः उनकी पत्नी हाजरा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, हजरत इस्माइल। जी, अब आप सोचिए, एक पिता जो पूरी जिंदगी संघर्ष में रहा हो, बुढ़ापे में मिले इस इकलौते बेटे से उनका भावनात्मक जुड़ाव कितना गहरा होगा। बहुत गहरा।
और ठीक इसी भावनात्मक जुड़ाव के चरम पर उनका एक सबसे कठिन परीक्षण शुरू होता है। कुर्बानी का आदेश? हाँ, जब इस्माइल थोड़े बड़े हुए तो इब्राहिम को लगातार स्वप्न आने लगे कि अल्लाह उन्हें अपने इसी सबसे प्यारे बेटे की बलि यानी कुर्बानी देने का आदेश दे रहा है। और इस्लाम में नबियों का स्वप्न सीधे ईश्वर का आदेश माना जाता है। बिल्कुल। अब जरा दार्शनिक नजरिए से सोचिए, एक ईश्वर जो इतना दयालु है, वो एक पिता से उसके बच्चे की जान क्यों मांगेगा? सोचने वाली बात है। इसका उत्तर भौतिक नहीं है, ये मोह और अहंकार की आहुति का प्रतीक है। परीक्षण ये था कि क्या इंसान का ईश्वर के प्रति समर्पण उसके दुनियावी रिश्तों से भी बड़ा हो सकता है? और जब इब्राहिम ने अपने दिल पे पत्थर रखकर ये बात इस्माइल को बताई, तो उस युवा बेटे की प्रतिक्रिया भी हैरान करने वाली थी। जी, उन्होंने विरोध नहीं किया। बिल्कुल नहीं। इस्माइल ने बहुत ही शांति से कहा, पिताजी, आपको जो आदेश मिला है वही करें। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्य रखने वालों में से पाएंगे। ये दर्शाता है कि ये केवल पिता की परीक्षा नहीं थी, ये इस्माइल के स्वयं के तवक्कुल की भी परीक्षा थी। दोनों ने अपनी इच्छाओं को उच्च आदेश के सामने नतमस्तक कर दिया था। साहित्यों में ये भी जिक्र आता है कि जब वे दोनों जा रहे थे तो इब्लीस यानी शैतान ने रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की थी। हाँ, 3 बार। उसने इब्राहिम की ममता को जगाकर उन्हें डिगाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार पिता और पुत्र ने शैतान को कंकड़ मारकर भगा दिया। और जब अंततः इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ताकि बेटे का चेहरा देखकर हाथ न कांपे छुरी चलाई, तो ईश्वरीय हस्तक्षेप हुआ। छुरी ने इस्माइल को नुकसान नहीं पहुंचाया? बिल्कुल। अल्लाह ने उनकी जगह जन्नत से एक मेंढा यानी एक भेड़ भेज दिया। अल्लाह ने घोषणा की कि इब्राहिम इस सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुए हैं। ये घटना आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक है। दुनिया भर में मुसलमान इसी महान समर्पण की याद में ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाते हैं। जी, ये तैयार रहना चाहिए। और इसी के साथ मक्का की तीर्थ यात्रा यानी हज के दौरान जो शैतान को कंकड़ मारने की रस्म अदा की जाती है ना, हाँ, वो भी सीधे तौर पर इब्राहिम द्वारा शैतान को भगाए जाने की उसी घटना की नकल है। उद्देश्य यही है कि उस ऐतिहासिक दृढ़ संकल्प को हर साल पुनर्जीवित किया जाए। और इन परीक्षणों के साथ साथ एक और बड़ी घटना मक्का के रेगिस्तान में हो रही थी। ईश्वर के आदेश से इब्राहिम ने पत्नी हाजरा और बच्चे इस्माइल को एक निर्जन घाटी में छोड़ दिया था। जी। जब पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से तड़पने लगा, तो हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार बेतहाशा दौड़ी। एक माँ का वो संघर्ष। बिल्कुल। और अल्लाह पर उनका भरोसा इतना पसंद किया गया कि उसी जगह पर जमीन से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा, जिसे आज हम जमजम के नाम से जानते हैं। और आज भी हज के दौरान लाखों तीर्थयात्री हाजरा के इसी संघर्ष की याद में उन 2 पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। और उसी मक्का शहर में जब इस्माइल बड़े हुए तो पिता और पुत्र ने मिलकर एक ऐतिहासिक निर्माण कार्य किया। उन्होंने काबा का निर्माण किया। काबा? इस्लामी मान्यताओं के अनुसार पहला काबा आदम द्वारा बनाया गया था, जो समय के साथ नष्ट हो गया था। इब्राहिम और इस्माइल ने उसी मूल नींव को खोजकर उस इमारत को दोबारा खड़ा किया, जो आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। और निर्माण के बाद अल्लाह ने इब्राहिम को आदेश दिया कि वो दुनिया भर के लोगों को इस घर की तीर्थ यात्रा यानी हज के लिए आमंत्रित करें। ये सच में बहुत हैरान करने वाला है कि एक व्यक्ति जिसे आग में फेंका गया, जिसे निर्वासित कर दिया गया, आज उसके बनाए केंद्र की ओर करोड़ों लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं। सही कहा। लेकिन इन सब महान कार्यों के बावजूद इब्राहिम के मन में ज्ञान को लेकर एक जिज्ञासा हमेशा बनी रही। साहित्यों में 4 परिंदों के चमत्कार का जिक्र आता है। हाँ, वो एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। एक बार इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि वो मृतकों को दोबारा कैसे जीवित करेगा। ये अविश्वास नहीं था, बल्कि वो अपनी आंखों से उस प्रक्रिया को देखना चाहते थे। देखिए, इस घटना की दार्शनिक गहराई समझने लायक है। जब अल्लाह ने पूछा कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो इब्राहिम ने कहा, यकीन तो है, लेकिन मैं ये अपने दिल के इत्मीनान यानी मानसिक शांति के लिए पूछ रहा हूँ। यह स्थापित करता है कि आस्था में भी बौद्धिक जिज्ञासा की जगह होती है। तो फिर अल्लाह ने उन्हें क्या करने को कहा? अल्लाह ने उन्हें 4 अलग अलग पक्षियों को पालने, उनके टुकड़े करके अलग अलग पहाड़ियों पर रखने और फिर उन्हें आवाज देने को कहा। जब इब्राहिम ने आवाज दी तो वे सभी जीवित होकर उड़ते हुए उनके पास आ गए।
ये जीवन और मृत्यु के चक्र का एक सीधा प्रमाण था जिसने उनके विश्वास को एक तथ्यात्मक धरातल पर भी मजबूत कर दिया। सच में इन्हीं असीम गुणों और तार्किक सोच के कारण ही उन्हें इस्लाम में कुछ बहुत ही विशेष उपाधियां दी गईं। जैसे कि खलीलुल्लाह। हाँ, जिसका अर्थ है अल्लाह का सबसे करीबी और विशेष मित्र, और उन्हें हनीफ भी कहा जाता है, यानी वो व्यक्ति जो वैचारिक रूप से पवित्र है और एक ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपाधि है नबियों का पिता या पैगंबरों के जनक। अगर हम उनकी वंशावली देखें तो ये उपाधि पूरी तरह सार्थक नजर आती है। हजरत इब्राहिम के 2 पुत्र थे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक जी। इस्माइल के वंश से अरब जगत की उत्पत्ति हुई और उसी वंशावली में इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। और दूसरी तरफ उनके दूसरे बेटे हजरत इसहाक के वंश से हजरत याकूब आए, जिनका दूसरा नाम इज़राइल था। ओहो जी। और इसी याकूब की वंशावली, जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, से हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत ईसा जैसे महान पैगंबर दुनिया में आए। मतलब आज दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, जो दुनिया की आधी आबादी हैं, वो सभी अपनी जड़ें हजरत इब्राहिम में ही तलाशते हैं। बिल्कुल, वो इन सभी मान्यताओं के बीच एक सबसे मजबूत वैचारिक पुल का काम करते हैं। उनके जीवन का सार यही है कि एक व्यक्ति अपनी सोच और धैर्य से दुनिया के पूरे ढांचे को बदल सकता है। एकदम सही। और इस विस्तृत चर्चा को विराम देने से पहले ना, इस पूरी ऐतिहासिक गाथा से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने आता है, जिस पर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। कैसा विरोधाभास? देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि पैगंबर इब्राहिम को उनके निधन के बाद लेवेंट क्षेत्र के हेब्रोन नामक शहर में एक गुफा में दफनाया गया था। इस जगह को केव ऑफ द पेट्रियार्क्स या मस्जिद खलील कहा जाता है। इसी गुफा में उनकी पत्नी सारा, उनके बेटे इसहाक और पोते याकूब की भी कब्रें हैं। जाने के बाद आज भी एक ही व्यक्ति की कब्र दुनिया के इन तीनों प्रमुख धर्मों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान मानी जाती है। बिल्कुल। जो स्थान पूरी इंसानियत को जोड़ने का, आपसी भाईचारे का वैश्विक प्रतीक होना चाहिए था, त्रासदी देखिए कि वही जगह आज आधुनिक इतिहास के सबसे विवादित, कड़े सैन्य पहरे वाले और भौगोलिक तनाव के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बन चुकी है। ये तो बहुत ही दुखद विडंबना है। जी, जो महान व्यक्ति अपना पूरा जीवन लोगों को एक करने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष करता रहा, आज उसका अंतिम विश्राम स्थल हमारी गहरी ऐतिहासिक समानताओं और आज की सबसे कड़वी राजनीतिक दूरियों दोनों का आईना बन गया है। यह मैं सोचने पर मजबूर करता है कि हमने उस नबियों के पिता की विरासत से वास्तव में क्या सीखा है और क्या भुला दिया है। ये सच में एक बेहद झकझोर देने वाला दार्शनिक विचार है। श्रोताओं के लिए ये विचार मंथन का एक खुला आमंत्रण है। इंसानियत को अपनी जड़ों और वर्तमान के संतर्विरोध पर गहराई से सोचना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास बस इतना ही समय है। जी। द डीप डाइव की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अध्ययन में फिर मुलाकात होगी।